मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्लि हौलिन मिनल हालि मुख्तहिमी। 4 अक्टूबर 2012 हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हुज़ूर सैयद सबीर मसूद शाह साहब से जतोई में पहली मुलाकात हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता चला कि नात शरीफ कहते किसको हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वक्त चल रहा है नात शरीफ के हवाले से जो इसमें खराफात शामिल हो गई हैं, इनका यह फैज़ान था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया है कि विजयवाला की सालाना महफिल आपके सामने होती है और वहाँ सिर्फ वही नात खां मदहूब किए जाते हैं जो सिर्फ नात शरीफ पढ़ते हैं। इसके अलावा इस शख्सियत में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेहमान नवाजी कैसे की जाती है ये हमने इनसे सीखा। मेज़बानी मेहमान कैसे बनते हैं ये इनसे सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी खूबी आज तक बात का फर्क नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल गुजर गए, जो अंदर होता है वही बाहर होता है, कभी किसी चीज का बात का फर्क नहीं आया। पिछले दिनों सितंबर में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। पूरे मुल्क में इनके अहबाब चाहने वालों ने मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद की, लेकिन जो म्यार देखा पिछले दिनों जतोई में हाजी तर साहब इन्होंने भी इज्जत अफजाई फरमाई किबला शाह जी की। तो एक तो जाहिद भाई का मसला, भरपूर कोशिश के बावजूद वो तशरीफ़ नहीं ला सके। दूसरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इनके शायाना शान कोई तकरीब मुनक्कद की जाए। फिर हमने सोचा चलो आखिरी सफ़ों में सही लेकिन लगना चाहिए। तो 10 दिन पहले ये प्रोग्राम फाइनल हुआ। अल्लाह पाक का निज़ाम है कि इस दौरान हमें एक शदीद सदमे से दो चार होना पड़ा। हमारे इंतहाई भाइयों जैसे दोस्त अलहाज शराफत अली कादरी साहब अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। उनकी तदफीन के बाद हम कंगनपुर में मौजूद थे, यानी 4-5 दिन इंतहाई अल्लाह रहम फरमाए। हमारे लिए बड़े सदमात का सामना करना पड़ा हमें। सबसे पहले हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त आबिद शाह साहब, उनकी जोजा मोहतरमा अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। दूसरे दिन भाई शराफत अली कादरी की खबर सुनने को मिली। कसूर में हमारे एक इंतहाई करीबी जाहद भाई के ससुराल में से हैं जवान आरफ भाई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। शाहजी की मुझे कॉल आई कि प्रोग्राम करना है। पहले तो इनका ये इरादा था कि शराफत भाई की वजह से मुलतवी कर दिया जाए। फिर दूसरा इन्होंने हुक्म फरमाया कि ये सारा प्रोग्राम शराफत भाई से मंसूब किया जाए। हम इनके हुक्म पे मनोवन अमल तो नहीं कर सके, लेकिन कुछ चीज़ें थी वो मौखर कर दी गई। तो इसी सिलसिले में बिस्मिल्लाह लाओ यार।
जनाब इज़्ज़त माब गुलाम अब्बास शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि किबला शाह साहब की ताजपोशी फरमाएं। हाजी अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी तशरीफ लाएं। आखिर में मैं अपने बुज़ुर्गों की तरफ से हाजी मोहम्मद रमज़ान फैज़वी साहब, मियाँ हाजी ज़हूर हुसैन साहब, हाजी मोहम्मद ताहिर साहब, अपने छोटे भाइयों मियाँ ज़ाहिद शकील, मोहम्मद आज़म, हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, हाफिज़ उस्मान गनी साहब, इकबाल भाई, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, मुदस्सर भाई, उनकी तरफ से तमाम जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं उनको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ुसूसन जतोई से एक ख़ास सफ़रकार के हाजी अख्तर हुसैन मेरवी साहब और उनके अहबाब हाजी यासिन साहब, दीगर दोस्त तशरीफ़ लाए। खानेवाल से अब्बास शाह साहब, आबिद शाह साहब, ज़ाहिर शाह साहब, 56WB से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए, 88 15L से 99 15L से जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए। विचियाँ वाला कम इसलिए ज़रूरी नहीं समझता कि सब के सब मेज़बान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई शबीर थोड़ी सी गुफ्तगू करके शाह साहब को एक मैं गुजारिश करूंगा, बरामदे में जगह पड़ी है, ये रास्ता भी छोड़ दें, छोटे बच्चे खास कर प्लीज़ आगे तशरीफ़ ले आए ना, मसला बना हुआ है बड़ा, फिर दरमियान में उठना मुनासिब नहीं, मेहरबानी दोस्त आगे आ जाए। ये बरामदे में सारी जगह खाली पड़ी है। जज़ाकल्लाह खैर। या कम अज़ कम थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, चलो जो नए दोस्त आएंगे उनको आगे भेज दें। जज़ाकल्लाह। हमारा बेटा असगर सदीक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हाज़री पेश कर रहा था तो मुझे वो ख़ूबसूरत मिसाल याद आ गई कि किसी ने मट्टी उठाई तो उसमें से खुशबू आई,
तो उसने कहा कि क्या तुम फूल हो जो तुम में से खुशबू आ रही है? तो मट्टी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं फूल नहीं हूँ, अलबत्ता मेरा एक तवील अरसा जो है वो फूलों के दरमियान गुजरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद ज़बी मसूद शाह साहब का ख़ास फैज़ान है, ख़ास शफ़क़त है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें भी घर में स्नाहान अता फ़रमाया है। शराफत भाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। यकीनन सब ने जाना है, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बच्चों के लिए, उनके अहले खाना के लिए आसानियाँ फरमाए। दुनिया तो यकीनन सबने छोड़नी है। ये 3-4 मिसरे हैं, अल्लाह करे मैं अदा कर सकूं। हंजू तरले पांदे रह गए, हंजू तरले पांदे रह गए, वीर सारे कुरलांदे रह गए। पोरा भी मदद नहीं की थी, जान वाले ने हद नहीं की थी। अल्लाह करे हमें सादात का साया रोज़े आखिर भी नसीब हो। और ये जो खूबसूरत सिलसिला, मैं भाई फैज़ अली फैज़वी मेरे वालिद हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये आपकी अता है। हम खुश नसीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि खराफात के और नफ्सा नफ्सी के इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं तौफीक होती है शाह जी की ज़ियारत के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म में हाज़िरी की कोशिश करते हैं। शाह जी आपको दावत देने के लिए मुझ नाकस उलमल और कम अक्ल के पास कभी अल्फाज नहीं हो सकते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमें नसीब हुए। मेरे सब भाइयों की तरफ से, मेरे वसेब की तरफ से, मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से आपके लिए ना ख़त्म होने वाली दुआएं और मोहब्बतें रब करीम आने वाले हर साथी का अपनी बुलंद बारगाह में कबूल करे। मैं दावत नात देता हूँ उस अजीम हस्ती को जिसका अल्हम्दुलिल्लाह दौर चल रहा है, जिसका ज़माना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पर उनका साया है। रब करीम देखें, आप तशरीफ़ लाए, सफ़र करके आए, यकीनन आप हकदार हैं हर सताइश के, हर इज़्ज़त के। तो आपकी सबसे बड़ी इज़्ज़त यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म में तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह करीम आपका आना और हमारा ये बज़्म सजाना कबूल करे। शराफत भाई के लिए हमेशा हमेशा की मोहब्बतें और आंसू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कहाँ से अपनी बात का आगाज़ करूं। सबसे पहले अल्लाह करीम इस महफ़िल पाक के सदक़े वसीले से हमारे बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे सना खान शराफत अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह करीम उनके मज़ीद दराजात बुलंद फरमाए। और कारी करामत अली नईमी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा की कसम यकीन नहीं आता कि ये दोनों इतने प्यारे इंसान हमसे रुखसत हो गए हैं। कारी साहब से भी इतनी मोहब्बत का ताल्लुक़ था, इतने प्यारे इंसान। अभी हाजी साहब के पास में ऊपर बैठा हुआ तो मैंने बता रहा था, मैं आपको भी बताता हूँ कि यूके में जब हमारा जाना होता था तो एक ही मकान में कारी करामत अली नईमी, अलहाज यूसुफ मेमन रहमतुल्लाह अलैह, साबिर सरदार साहब, शहबाज कमर फरीदी साहब, तस्लीम अहमद साबरी साहब,
अहमद रज़ा जमाती साहब, रऊफ़ हक़ानी साहब, मतलब कि इतने लोग हम एक साथ रहते थे, बहुत बड़ा घर। और अक्सर व बेशतर कारी साहब जनाब सुबह सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बना रहे हैं। किसी का भी कोई मेहमान आ रहा है, यूसुफ भाई से कोई मिलने आ रहा है, मेरा कोई आ रहा है, खालिद हसनैन साहब का कोई आ रहा है, तो कारी साहब को जब देख लेते थे कि कोई बंदा मेहमान आया बैठा है, तो आप यकीन करें चुपके से उठ के किचन में चले गए, चाय बनाई, बिस्किट रखे और ले आए। मतलब कि ये ऐसे काम है कि, और वो भी प्रदेश में, और बाकी अपने मतलब शोबे के लोगों में कारी साहब बड़े सीनियर आदमी, इंतहाई बुजुर्ग आदमी। लेकिन अब मैं फिर वहाँ कहा करता था कि कारी साहब तुसी ते इत्थे इंज सब दा ख्याल रखदे हो जिस तरह तुसी साडी माँ हो, हैं। तो शराफत भाई से भी 1996-97 में पहली मुलाकात हुई, जब मैं उस्ताद गिरामी के साथ पहली दफ़ा सरगोदा के इलाके हैदराबाद टाउन में महफिल पाक थी। कारी अब्दुल गफ़ार नक्शबंदी साहब भी थे, उस्ताद गिरामी सैयद मौलवी कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो मैंने देखा, मैं ख़ुद बच्चा था, मैंने देखा कि एक बड़ा प्यारा सा नौजवान, तो अब उस्ताद जी भी बैठे हुए हैं, कारी साहब भी बैठे हुए हैं। शराफत भाई ने जब पढ़ना पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ, इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब माही खुशबस्त है विच मुल्क अरब है। तो उस्ताद जी इस तरह सुन रहे थे कि जिस तरह बंदा वारी वारी जाता है? सुभान अल्लाह। शराफत फिर क्या पुत्र है, इस अंदाज से। तो महफिल के बाद जब बैठे तो शराफत भाई ने उस्ताद जी की ना टांगे दबाना शुरू कर दी, पाँव दबाना शुरू कर दिए। फिर वो मुझे और भी अच्छे लगे कि यार इतना मुअद्दब बंदा है। वक्त गुजरता गया। फिर जब मैंने महफिल में जाना शुरू कर दिया तो सियालकोट में पहली दफ़ा मुलाकात हुई शराफत भाई से। तो बहुत प्यार वाली शख्सियत, बहुत प्यार वाली शख्सियत। और अक्सर व बेशतर आप देखते हैं कि मतलब ठीक है, नात खां नजराना पेश करते हैं दूसरे नात खानों को, लेकिन बस मुनासिब हद तक। लेकिन शराफत भाई माशाल्लाह जब तक महफिल में बैठते थे, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई मशहूर हो, कोई मतलब गैर मारूफ हो, वो सबको उठ उठ के नजराने जनाब पेश करते थे, हैं। और अपने पीर खाने पे उन्होंने हड़प्पा पीर सैयद चंद पीर शाह साहब, आपकी तरफ मुझे काफ़ी दफ़ा उन्होंने बुलाया और पहले कह देना कि शाह जी तुसी खाना मेरे अल खाना है। तो जब पहुंचना तो इतना पुरतकल्लुफ़ और मज़ेदार खाना है। तो और फिर वही जो उनका था ना उस्ताद जी के लिए जो अकीदत थी, उनकी मोहब्बत, आप यकीन करें कि मेरे साथ भी उनका यही आलम था। मेरे पाँव दबाने शुरू कर देने। मैंने कहा नहीं भाई तुसी मेरे बड़े हो, मेरे सीनियर हो, इस तरह ना किया करो। फिर कहना कि तुसी आले रसूल हो शाह जी, है। तो इतने प्यारे लोग चले गए। अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, अल्लाह करीम मज़ीद दराजात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और फैज़ भाई, कदीर भाई, साकी भाई, हाफिज़ उस्मान साहब, जाहिद भाई दुबई से, आपने जिस तरह अभी फरमाया कि 4 अक्टूबर 2012 जैसे आपको याद है वैसे मुझे भी याद है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ मलिक अब्दुल मुस्तफ़ा सईदी साहब का कि जिनकी विसातत से मुझे हाजी साहब मिले, मुझे आप मिले हैं। मैं हाजी साहब से अभी ज़िक्र कर रहा था, हाजी अख्तर साहब। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि बस जिनसे जो है ना फिर बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। तो हाजी साहब उन चंद बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग हैं
पहली दफ़ा तो यकीनन इनकी ख्वाहिश पे मैं गया हूँगा, लेकिन जब इनकी महफिल में करके आ गया तो फिर मुझे एक तिश्नगी रहने लगी कि इस महफिल में मैंने दोबारा कब जाना है? तो मैंने फिर दोबारा फैज़ भाई से कहा कि मैं उस महफिल से दोबारा जाना है। तो अल्लाह ताला ये मोहब्बतें, ये निस्बतें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कायम दायम रखे। हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। खश जितना कदर नहीं मेरा, मेरे साहिब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। आपने तो अपनी मोहब्बत का इतराफ़ किया, लेकिन एक इतराफ़ मेरा भी तो बनता है ना कि खुदा की कसम मैं इंतहाई क्या गुज़रा इंसान हूं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। सुनो
जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। जे आँखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आँखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आँखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आँखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आँखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। हुक्म होवे ते मैं हुक्म होवे। जे आँखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। हुक्म होवे मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आँखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। मैं अपने शौक नू वेखां कि अपने आप नू वेखां। मैं अपने शौक नू वेखां कि अपने आप नू वेखां। कि अपने आप नू वेखां। मैं केड़े मानते घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह। मैं केड़े मानते घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह। बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी। बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी। बड़ी हसरत वेखण दी। कदी आओ ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। कदी आओ ते
अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। कदूं सूरत विखाओगे, कदूं हसरत मिटाओगे, कदूं सूरत दिखाओगे, कदूं हसरत मिटाओगे। किते वेखण तो पहलो मर न जावा या रसूल अल्लाह। किते वेखण तो पहलो मर न जावा या रसूल अल्लाह। तो साडे जिक्र विच गुजरी सारी जिंदगी मेरी। तू साडे जिक्र विच गुजरी है सारी जिंदगी मेरी। तू साडे इश्क विच दुनिया तो जावा या रसूल अल्लाह। तू साडे इश्क विच दुनिया तो जावा या रसूल अल्लाह। मैं नजरानी मिया करके फिरा मैदान मैशर विच। मैं नजरानी मिया करके फिरा मैदान मैशर विच। खुदा दे सामने की मुँह विखावा या रसूल अल्लाह। खुदा दे सामने की मुँह विखावा या रसूल अल्लाह। बिना दीदार नहीं दारू कोई आज़म दे दर्दा। बिना दीदार नहीं दारू कोई आज़म दे दर्दां दा। मैं कर कर वेखियां लखां दमावां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह। एक कलाम मैं पेश कर रहा हूँ यासीन अजमल चिश्ती साहब का, और जिस अंदाज में वो कलाम पढ़ना है मैंने उस अंदाज के मुतल्लिक सुना था। कई बुज़ुर्गों से हाजी साहब मैंने सुना था कि इस अंदाज को अल्लाह के वली पसंद करते हैं। और मेरी इस बात की तस्दीक फिर 3-4 दिन पहले हम बंदयाल शरीफ थे, तो वहाँ एक बुज़ुर्गों ने फरमाई। तो फरमाने लगे कि शाह जी, उनकी सियाल शरीफ से निस्बत थी, कहते हैं हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये जो अंदाज़ था ये साईं कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप निहायत ज़ौक़ से समात फरमाते थे। हैं? उस अंदाज में कलाम पढ़ना है मैंने। फिर पढ़िए दुरूद पाक। उतार दें
कसम ये आलाप नहीं है हाजी साहब, ये आलाप नहीं है, ये तो इल्तिजा है? ये हाड़ा है, ये हाड़ा है, ये बुलावा है, ये बुलावा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गया हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल
को उजाला दे दे या रसूल अल्लाह 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 या मेरी तारीख हयाती को उजाला दे दे मेरी तारीख हयाती को उजाला दे दे मेरी तारीख हयाती को उजाला दे दे गिरने वाला हूँ मुझे आप संभाला दे दे गिरने वाला हूँ मुझे आप संभाला दे दे गिरने वाला मेरी तारीख हयाती को उजाला दे दे मेरी तारीख हयाती को उजाला दे दे मेरी तारीख हयाती को उजाला दे दे मैं गिरने वाला हूँ मुझे आप सहारा दे दे गिरने वाला हूँ मुझे आप संभाला दे दे गिरने वाला हूँ मुझे आप संभाला दे दे ये शेर मैं शराफत भाई की रूह की नजर करता हूं है कि छोड़ देते हैं नकीरैन lahद में उनको छोड़ देते हैं नकीरैन
लहद में उसको छोड़ देते नकीरैन लहद में उनको जो तेरे नाम का एक बार हवाला दे दे। और हमारे पास है क्या है जो तेरे नाम का एक बार हवाला दे दे। कब्र में एक जवाब काफी है, कब्र में एक जवाब काफी है कि हुब्बे आले रसूल रखता हूँ, हुब्बे आले बतूल रखता हूँ। जो तेरे नाम का एक बार हवाला दे दे। मैं भिखारी हूँ, इंतहाई खूबसूरत ख्वाहिश, इंतहाई खूबसूरत ख्वाहिश। मैं भिखारी हूँ बड़ी दूर से आया हूँ मुझे, मैं भिखारी हूँ बड़ी दूर से आया हूँ मुझे। मैं भिखारी हूँ बड़ी दूर से आया हूँ मुझे, अपने हाथों से फकत एक निवाला दे दे। अपने हाथों से फकत एक निवाला दे दे। और करबला वाले नवासों की प्यासों के तूफैन करबला वाले नवासों की प्यासों के तूफैन आबे कौसर का मुझे एक प्याला दे दे। करबला वाले नवासों की प्यासों के तूफैन करबला वाले नवासों की प्यासों के तूफैन अब
आबे कौसर का मुझे एक प्याला दे दे। वास्ते देता हूँ हसनैन के मुझको आका, वास्ते देता हूँ हसनैन के मुझको आका। उल्फते आल की ए सैयद वाला दे दे। और मकता है सादियो रूमियों जामी के तखय्युल जैसा, सादियो रूमियों जामी के तखय्युल जैसा। अपने अजमल को भी कुछ ज़ौक़ निराला दे दे। मेरी तारीक हयाती को जाला दे दे। अल्लाह अकबर। दुरूद पाक पढ़िए एक दफा। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मदीने मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है,
शबे फुरकत से दिल घबरा रहा गए, मदीना आपका याद रहा गए, मदीना आपका याद रहा गए, मदीना आपका याद रहा गए। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा गए, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद रहा गए, मदीना आपका याद रहा गए। गमे फुरकत रुलाता गए तो आँखें भीग जाती हैं, मदीना याद आता गए तो आँखें भीग जाती हैं। गमे फुरकत रुलाता गए तो आँखें भीग जाती हैं। वो सेगने मस्जिदे नबवी, वो गुंबद का हसी मंजर, वो सेगने मस्जिदे नबवी, वो गुंबद का हसी मंजर, मुझे जब याद आता गए तो आँखें भीग जाती हैं। दया रे पाक की बातें, दया रे पाक से आकर, दया रे पाक की बातें, दया रे पाक से आकर कोई ज़ाहिर सुनाता है तो आँखें भीग जाती है। कोई ज़ाहिर सुनाता गए तो आँखें भीग जाती हैं। दया रे पाक, दया रे पाक की बातें, दया रे पाक
अगर कोई ज़ाहिर सुनाता गए तो आँखें भीग जाती बुलाएंगे तुझे आका, बुलाएंगे तुझे आका, ये कह कर पे मुस्तर भी मेरी ढारस बंधाता गए तो आँखें भीग जाती हैं मेरी ढारस बंधाता गए तो आँखें भीग जाती हैं। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, 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 अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे। अभी जो लास्ट मेरी हाज़िरी हुई ना, वो मेरी अम्मा जी के साथ हुई थी, और क्या सहरी में क्या अफ्तारी में हमने वहीं 39 नंबर गेट के सामने गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने बैठकर सहरी भी करनी, अफ्तारी भी करनी। तो एक दिन पहले हमारे मदीना पाक में बड़े प्यारे दोस्त हैं नजमे मुस्तफ़ा साहब, वो कहने लगे शाह जी कल अफ्तारी माँ जी ने भी और आपने भी हमारी तरफ करनी है फलां जगह पे। तो मैंने अम्मा जी से गुजारिश की, अम्मा जी कल चलना है उतरना हो, दोस्त ने तो कह रहे थे। अम्मा जी फरमाने लगी कि उठो है नज़ारा नहीं होएगा है। आए हाय, अल्लाह करीम सबको ये सादतें नसीब फरमाए। अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है। नवासों का
बांटते हैं नवासों का वो सदका बांटते हैं नवासों का वो सदका बांटते हैं ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है नवासों का वो सदका बांटते हैं नवासों का वो सदका बांटते वो सदका बांटते हैं ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़हरा के घर की चक्की से मिल रहा है गसनी ज़हरा के घर की चक्की से मिल रहा है गसनी आले नबी का सदका हम जो बिखा रहे हैं ज़माना उनका सदका खा रहा है मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा मेरा दिल भी अपने साथ ले जा अकेला क्यों मदीने जा